हेलो दोस्तों। आज हम मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, परसेंटेज। हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। तो सबसे पहले तो मतलब हर एक एग्ज़ाम में इसका वेटेज हाई होता है, जैसे भी रेलवे जो भी स्टेट एग्ज़ाम है उनमें भी। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझते हैं। पर प्लस सेंट, सेंट मतलब 100, और ये है प्रति प्लस शत। तो प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। प्रत्येक 100 में कितना, यही इसका सार है और यही मतलब समझना है पूरे टॉपिक में कि 100 में से कितनी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत। इसका सिंबल ये होता है। इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, एक्स वाई वाई के फॉर्म में, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, या भिन्न है उसको प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो क्या कन्वर्जन लगता है। अगर परसेंट को अगर भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 100 से डिवाइड करना होगा। अगर भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक। अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मेन इसमें प्रैक्टिस ही है। अगर प्रैक्टिस में परफेक्ट हो गए तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आसान हो जाएगा। इससे जुड़े सारे टॉपिक होते हैं मैथ के, मोस्टली 50 to 60% परसेंटेज ही होता है। तो देखते हैं, जैसे 20% है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो क्या बताया, परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवीजन 20 × 100, तो कितना हो गया 1/5। ये भिन्न में हो गया। अब ऐसे ही अगर कोई जैसे भिन्न है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 5/4 इंटू 100, कितना पड़ेगा 2500। 25 × 5 = 125। ये क्या हो गया 125%। ठीक। ऐसे ही एक नोट और डालना है, उसमें क्या बताएंगे कि x का 22% इक्वल टू होगा y का x%। एग्जाम्पल लेते हैं, 25 का 50% इक्वल टू 50 का 25%। तो का मतलब होता है गुणा, दोनों साइड गुणा होता है का मतलब। तो 25 × 50/100 बराबर 50 × 25/100। तो 100 से 100 गया। ठीक है, 50 से 50, 25 से 25, तो इक्वल है, दोनों दोनों साइड बराबर है। आगे देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 1200 का 1% निकालना है। अब 1% कितना होगा 1200 का, 10% क्या होगा 1200 का, 5% क्या होगा 1200 का, 20% क्या होगा 1200 का, और 30% क्या होगा 1200 का। तो 1200 का 1% मतलब 1200 इंटू 1/100, कितना हो गया 120। ऐसे ही 10% देखेंगे 1200 का, ये भी कितना हो गया 120। ऐसे ही 5% देखेंगे 1200 का, कितना हो गया 60। ऐसे ही 20% देखेंगे 1200 का, सौ से ये 2 जीरो गया, 12 दूनी 24 मतलब 240। अब देखेंगे 30% 1200 का, 360। कुछ रूल हैं जो देखते हैं। रूल किस चीज़ का है, रेशो में या परसेंट में। 9 and 11 रूल, जिसको 9 and 11 रूल कहते हैं। इसके लिए क्या है, याद करने के लिए, अगर इसकी स्पीड अगर याद कर लिया तो इससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि 2/9, 4/9 या 5/9। इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर 9 है बीच में, तीनों के बीच में 9 है या कोई भी वैल्यू आए जिसके बीच में 9 हो, तो उसमें क्या करना है, 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये रेशो में दिया है, 2/9 इंटू 11, कितना हो गया 11 दूनी 22, और ये वैल्यू वैसी की वैसी रख देंगे।
तो ये परसेंटेज में बढ़ गई वैल्यू। ऐसे 4 × 11/9, 44, 4/9 परसेंटेज। ऐसे ही 5/9 × 11, 55 सही 5/9, ये 9 का रूल है। अब देखते हैं 11 का रूल क्या है। 2/11, 4/11 और 5/11। तो इसमें जब बेस में 11 हो तीनों के, तो इसमें 9 का इंटू कर देते हैं। 2 × 9 कितना हो गया 18। 2 सही जो वैल्यू है वही रखनी पड़ती है। ऐसे ही 4 में इंटू करेंगे 9 का 11, 36, 4/11 वही वैल्यू रखनी पड़ती है। 5 × 9 अपॉन में 11, 45 वही वैल्यू रखनी है 5/11। ये ऐसे निकालने का परसेंटेज में है, ये तीनों ऐसे निकालने का ये तरीका है। अब आते हैं, ये तो रेशो जो भी अपन ने वैल्यू निकाली है 9 और 11 की, ये भिन्न में है, भिन्न में है ये। ऐसे ही अपन करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में अगर वैल्यू दी है 77 सही 7/9 या 63 सही 7/11, तो इसमें क्या देखते हैं, जो ये वैल्यू है या ये वैल्यू है, इसमें क्या देखते हैं कि जो बेस की वैल्यू है वो तो हमेशा बेस में आएगी, और जो अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है 9 7 63, इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीपल होना चाहिए 9 का, तो वही वैल्यू आ जाती है 7/11। जैसे ही इसमें इसका बेस तो 9 ही आएगा, लेकिन ये है ना वैल्यू, ये 11 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो वही वैल्यू आ जाती है 7/9। ये ट्रिक है जो हमको देखनी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1 ये वाला। तो 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक हो तो x की वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 70 का 40%, मतलब कि 70 का 10% कितना हुआ 7। 70 का 10% 7 है, तो 40% कितना होगा 4 गुना कर देंगे तो 28। ऐसे ही 80 का 10% कितना हुआ 8, 30% कितना होगा 3 गुना, तो 8 दिया 24। ठीक, तो 28 और 24, तो उसमें क्या बोला 70 का 40%, 80 के 30% से x अधिक हो तो x का मान बताएं। तो अधिक कितना है ये 4, कितने पे 24 पे, तो 4 24 पे, तो 100 पे कितना होगा 4 6 24, और 1/6 की वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3। 1/6 की वैल्यू कितनी आ गई, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 कर दिया है, तो आ गया 16/3। ये याद करना पड़ेगा, अगर 1/6 भिन्न में है तो परसेंटेज में उसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। यदि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होगा, प्रतिशत के बराबर होगा। तो कोई संख्या है 8वां हिस्सा, मतलब कोई 1/8 प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 1/8 इंटू 100, तो ये कितना हुआ 12.5 दूनी 25, तो 8 बार गया तो 12.5, 12.5% के बराबर होगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसका 12.5% हो जाएगा। ठीक, उसका 16 सही 2/3 आंसर है परसेंटेज में। अब तीसरा है, उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक हो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है,
तो संख्या क्या है इसकी? दो सौ चालीस से 30% अधिक। दो सौ चालीस 130 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो ये कट गया, 13×4 = 52, 5×4 = 26, 31, वो संख्या होगी 312। ठीक, इसका आंसर हो गया 312। अब क्वेश्चन है, यदि एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं का दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है, 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करनी होगी? अब ये क्वेश्चन देखने में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक दवा पर्यवेक्षक है, इंस्पेक्टर जो चेक करने आता है, सुपरवाइजर, वो 100 में से 0.05% रिजेक्ट कर देता है। कोई भी चीज़ है वो 100% पूरी होती है, और उनमें से 0.05% दवाओं को रिजेक्ट कर देता है। और वो दवाएं कितनी है? 4 दवा। तो उसने जो पूछा है कि 4 दवाएं खारिज करने में कितनी दवाओं की जांच करनी होगी, तो इसमें हम देते हैं 0.05 बराबर 4 दवा। ठीक, तो सबसे पहले हम 1% निकालते हैं। 1% कितना होगा? 4 सही 0.05, तो ये गई 0.20 ऊपर, तो ये हो गया 80। तो हमें 100% निकालना, तो कितनी दवा रिजेक्ट की है? 100% बराबर 80 × 100, 1 2 3, 8,000 दवा। तो इसका आंसर हो गया 8,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, एक ऐसा मान जो 7% से 1.86 अधिक है। तो माना कि कोई संख्या 100 ही है, उससे कितना परसेंट है? 7%। तो मतलब वो संख्या 7 अधिक है, तो मतलब संख्या कौन सी है? वो 93। और वो 93 कितनी अधिक बता रहा है? 1.86, 1.86। तो एक बराबर कितना है? 1.86 अपॉन 93, वैल्यू कितनी है? ये 1% की वैल्यू है, 0.02। तो हमको कितनी वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो वैल्यू कितनी है? 2, 20.20 स्थान आगे तक जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2। तो इसका आंसर आ गया 2। अब क्वेश्चन आता है, जब 75 में से किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है, तो परिमाणतः वही संख्या ज्ञात होती है। वही संख्या मतलब कंप्लीट 100% संख्या। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जैसे कि 75 संख्या है, उसमें 75% जुड़ दिया जाता है। एक्स नहीं मानना है इसमें, एक्स मान के कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो कितना हो जाता है? किसी संख्या का 75 है ही है, और 75% उस संख्या का और जोड़ दें, तो संख्या 100% मतलब कि मूल संख्या आ जाती है। तो इससे क्या समझ में आता है? ये 75% है, तो 75% ये है, तो 100% होने के लिए कितनी रह सकता है? 25% की। तो 25 बराबर 75 है, माना कि 1 बराबर 3 हो गया, तो 100% मतलब 300। तो आंसर कितना आ जाएगा? 300। अब ये क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 60% में 20 जोड़ा जाता है, तो परिमाणतः वह संख्या प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, 60% में 120 जोड़ा जाता है, तो संख्या क्या? 100% प्राप्त होती है। तो ये कितने के बराबर हो गया? 40% के बराबर। तो 1% बराबर 3, 100% बराबर 300। तो इसका भी आंसर 300 ही आएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के वाई अपॉन एक्स उसके अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 2% की कमी की जाए तो उस भिन्न को मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है तो सबसे पहले जो वाई अपॉन एक्स है भिन्न वाली संख्या, ये हमेशा 100% होती है। ऊपर वाली भी संख्या 100% होती है अपने में, नीचे वाली भी होती है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि 12% की वृद्धि की है तो 112%, और नीचे वाले में 2% की कमी करिए, मतलब 100 में से 98%, कितना हो जाता है 6.7। ठीक, तो परसेंट से परसेंट कट जाता है, 14×7 = 98, तो 14 बार ये गया। ठीक है, 14×8 = 112, तो वाई अपॉन एक्स बराबर ये नीचे आ जाएगा 6/8, आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंत में 50% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करने पर 15/16 हो जाती है। ये भी वही क्वेश्चन है कि अगर उस भिन्न में कितनी 50% की वृद्धि, मतलब कि 100 का 150 कर दिया, और हर में 10% की कमी कर दी जाती है, मतलब कि 90% कर दिया, संख्या 15/16 हो जाती है। तो परसेंट से परसेंट हट गया, 0 से 0 गया। ठीक, 15 एकम 15, तो वैल्यू क्या हो गई 9/16, ये आंसर है। अब एक क्वेश्चन आता है, एक भिन्न के अंश में 150%, ठीक, 150%, और हर में 200% की वृद्धि की जाती है, तो प्रमाण स्वरूप भिन्न 25/42 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ। तो वैसे ही करना है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो 150% मतलब कि 100 तो है और 150 अधिक हो रहा है, तो 250, और हर में कितना हो रहा है 200 की वृद्धि, 100 + 200 300। तो वैल्यू क्या हो जाती है 25/42, 25 धाम 250। ठीक, तो संख्या क्या आ गई, 10 नीचे आ जाएगा, 300 ऊपर चला जाएगा, तो 300/420, 0 से 0 गया, 6×5 = 30, 6×7 = 42, तो आंसर आ गया 5.7। क्वेश्चन आता है, किसी अस्पताल में पैदा होने वाला बच्चा जो भी हो रहे हैं उनमें कुल मामलों में से 25% जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो बताओ बच्चों की कुल संख्या क्या होगी परसेंटेज में। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि टोटल बच्चे कितने हुए होंगे 100। ठीक, 100 में से दो तरह के बच्चे हैं, एक है जो जुड़वा है, एक है जो सिंगल है। तो 25% जुड़वा हुए और 75% जो वन चाइल्ड है। जुड़वा का मतलब 2, मतलब 50 बच्चे हुए, और ये 75 बच्चे हुए। तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 125। ठीक, अब लेकिन ये पूछा है उसने परसेंटेज में बताओ कि कितने जुड़वा बच्चे हुए। तो जुड़वा बच्चे तो हुए हैं 150, हुए कितने पे टोटल कितने 150, तो वो 125, 125, तो 100 पे कितने होंगे 25×5 = 125, 25 चौको 100, 5 दाम 50, तो 40% जुड़वा बच्चे हैं। कितने हुए 40%। 50 बच्चे हुए हैं 125 पे, तो उसका 40% होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ 40%। ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में, क्या पूछा गया है ये देखते हैं। एक्स का 25%, वाई के
15% में। ये रेलवे का SI का क्वेश्चन है, RPF SI का। तो क्वेश्चन में पूछा है x अनुपात y बताओ। का मतलब बताया था मैंने, गुणा होता है। तो x गुणा 25, y गुणा 15। तो परसेंट से तो परसेंट यहाँ काट दिया। तो x अपन y मांगा है, तो y नीचे आ जाएगा, वो 25 नीचे चला जाएगा। तो 25/15, 25, 5 दिए 15, तो 5/3 आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही और भी सीधे जाएंगे, चलाते रहेंगे। परसेंटेज में और भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इस टाइप में कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद।